मुस्लिम नून की इंतहाई बदकिस्मती समझें, मार्च 2018 में नवाज शरीफ साहब मरीम नवाज साहब के साथ आखिरी जलसे करें गए। उसके बाद जो एक कहते हैं ना, एक मौसर सियासत जो है वो अगर उसका कनेक्ट है तो अब आगे किया है। जब शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ अपोजिशन मुंतखब होने के बाद तकरीर फरमा रहे हैं और इमरान खान साहब को बजाय RTS इलेक्शन या इलेक्शन के जो एक रिगिंग हुई है या जो मुस्लिम नून पे क़यामत टूटी रही है 2017-18 के अंदर, उसका कोई उसको तकरीर का हिस्सा बनाते, उन्होंने कहा हम मिसाक की मईशत पेश करते हैं, यानी कि मुफाहमत के लिए इमरान खान साहब को वो हाथ बढ़ाया जो उन्होंने झटक के पीछे धकेल दिया। इन बिटवीन मरीम नवाज साहबा 2 दफ़ा निकली शॉर्ट स्पेल ऑफ टाइम के लिए, दोनों दफ़ा अपनी ही पार्टी ने उनको चुप कर रोज़ा रखा दिया। सियासत ऐसी नहीं होती। चुनाचे जब मुस्लिम नून ने सियासत नहीं की तो इमरान खान साहब हुकूमत के भी हेड थे और अपोजिशन भी वही कर रहे थे, मीडिया को काबू करके और इनको गालियाँ दे के अपोजिशन को। और डील ये है कि ज़ाहिर है कि अगर डील ना होती तो वज़ीर आज़म बना के लाएगी है ना नवाज शरीफ साहब को। आप भी इस राय से इत्तेफाक करते हैं? नहीं, तरफ मैं तो कॉलम लिखा है। आप ये ज़हन में रखें, वो कॉलम मैंने 2018-22 मार्च को लिखा था कि बताओ वज़ीर आज़म वापस आएंगे। नवाज शरीफ ने अपनी जो तकरीर की 4 साल बाद, उसमें कहा कि गाली गलोच नहीं होनी चाहिए और इंतकाम नहीं लूँगा, लेकिन एक बार भी इलेक्शन नहीं मांगा। देखिए जी, नवाज शरीफ साहब जो है ना, ये वो पूरा वादा लेके आए हैं कि जनवरी फरवरी में इलेक्शन हो जाएगा। तो ये जो उनका दुबई जो जाना, एक जो है उनका इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी पे कंसर्न था, दूसरा डेफिनेटली उनको अंदाज़ा हो गया था कि एस्टेब्लिशमेंट ने मांग लिया होगा कि आप हम इलेक्शन जो है 3 महीने और डिले करेंगे। ये वादा मेरे ख्याल में सरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब ने मुश्तरका तौर पे भी मांग लिया होगा, और जब वो दुबई में मिले होंगे तो उनके जो वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, आखिर नवाज शरीफ साहब और सरदारी साहब जो हैं वो इतना एक ऐसी मुलाकात जिसको दोनों जो है पब्लिक नहीं करना चाहते थे। लंदन में ये बताया कि वो सऊदी अरबिया उम्रा करने के लिए जा रहे हैं, हज करने के लिए जा रहे हैं, बल्कि हज से चंद दिन पहले ही पहुँचे। तो वो बेसिकली सऊदी अरब जब गए तो हज के काफ़ी दिनों के बाद वहाँ गए उम्रा करने के लिए। तो जरदारी साहब यहाँ से उसी दिन डैश किया, फिर इस मुलाकात को दोनों पार्टी डिनाई करती रही। मीटिंग के अंदर ये भी तय हुआ होगा कि फिर उनसे वादा वही दिया गया कि इलेक्शन आप फरवरी मार्च में कराएँ, जनवरी फरवरी में कराएँ। सियासी जमातें जो हैं वो अफोर्ड ही नहीं कर सकती कि आइन से तजावुज़ हो। इमरान खान साहब तो सादा आदमी हैं, वो तो सादगी कह जाते हैं कि जी आइन को करें, तहत करें। सियासी जमातों को पता है कि अगर आइन तहत होगा तो फिर नवाज शरीफ को हुकूमत नहीं देंगे, वो न इमरान खान साहब को देंगे। 2019 में पाकिस्तान से इलाज के लिए जाने वाले नवाज शरीफ और अब 2023 में वापस आने वाले नवाज शरीफ, इन दोनों की सियासत में कितना फ़र्क होगा? 2018 में देखा या उससे पहले, चलो कह लें कि 1993 में देखा जब पहली दफ़ा उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को जो है उससे इख्तलाफ किया, इसहाक खान साहब से या मिर्ज़ा असलम बेग साहब से, या उनको एक जिसको कहने टफ़ टाइम दिया, तो तब से एक उनका जो अंदाज़ सियासत एक किया। अब उसके अंदर कई जगहों पे वो कॉम्प्रोमाइज़ करते रहे, एक दफ़ा नहीं बेशुमार दफ़ा किए। अब उसको एज ए उनकी हिकमत अमली थी और कितनी उनकी वो कॉर्नर कर दिए गए थे। लेकिन मत भूलें कि जो सियासी जमात होती है ना, एक लीडर खुद अकेला कुछ नहीं होता। अगर इमरान खान साहब की सियासी जमात सारी की सारी एस्टेब्लिशमेंट का कॉम्प्रोमाइज़ है तो इमरान खान साहब ये एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई अपनी लड़े बगैर या लड़ के हार चुके हैं।